आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास कम्युनिकेशन व्या सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट के जरिए से कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। कम्युनिकेशन हम असल में कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी कि मालूमात का तबादला होना दो लोगों के बीच। और अगर ये तबादला मालूमात का सैटेलाइट के जरिए किया जाए तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन व्या सैटेलाइट। जबकि सैटेलाइट क्या होते हैं, ये असल में आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आपके पास ये ज़मीन है और ज़मीन के इर्द गिर्द ये एक सैटेलाइट, ये दूसरा सैटेलाइट और ये तीसरा सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो हम सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं इनको असल में हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपके पास ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं विच कंप्लीट देयर ऑर्बिट इन 24 आवर्स अराउंड द अर्थ। यानी कि ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो 24 घंटे के अंदर अपना जो एक चक्कर है वो ज़मीन के इर्द गिर्द मुकम्मल करते हैं। और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं वेदर मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि मौसम या मौसमियाती तब्दीली आने वाले दिनों में क्या होगी उसको आप इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसी तरह आप ये सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने घर में बैठकर टीवी पर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चलने वाले न्यूज़ चैनल्स के ऊपर की जो खबरें हैं उनको सुन सकते हैं। वो किस तरह मुमकिन हुआ, वो असल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए हो पा रहा होता है। इसी तरह आपका भाई जो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हो, आप उसके साथ मोबाइल के ज़रिए से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यानी कि बातचीत कर सकते हैं। और ये कैसे मुमकिन हुआ, सैटेलाइट्स के ज़रिए से। तो ये जो मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है इसको हम कम्युनिकेशन व्या सैटेलाइट करते हैं। यानी कि ये सैटेलाइट के ज़रिए ही मुमकिन हो रहा है कि आप पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका में जो आपका भाई बैठा है उससे बातचीत कर पा रहे हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन मुमकिन कैसे होती है, ये कैसे कर पाते हैं आप तबादला मालूमात का। अभी जो सैटेलाइट के जरिए से कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हम तस्वीरी अंदाज में इस एक तस्वीर से मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। अब इस तस्वीर में आपके पास ये जो चीज़ है ये असल में आपके पास एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पाकिस्तान पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और यहाँ बैठकर आप अपने भाई को फ़ोन मिलाते हैं एक। तो जब आपने कॉल मिलाई होगी तो आपकी जो कॉल है वो पहले ज़मीनी स्टेशन पर जाएगी जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि असल में ये डिश नुमा जो शक्ल नहीं आपको नज़र आ रही, इस तरह का होता है। तो असल में इसके ज़रिए से आपका जो मैसेज है वो इस सैटेलाइट तक जाएगा। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि ये आपका फर्स्ट अर्थ स्टेशन है और ये अपना जो आपने पैगाम भेजा होगा असल में वो अर्थ स्टेशन से असल में सैटेलाइट तक जाएगा। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ फर्स्ट अर्थ स्टेशन कम्युनिकेट करेगा सैटेलाइट के साथ उसको हम कहते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स मुकम्मल हुए होंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फिर अपलिंक फ्रीक्वेंसी को मैं यूं लिख सकता हूं कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द फर्स्ट अर्थ स्टेशन इज कम्युनिकेटिंग विद सैटेलाइट, यानी कि वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ, या ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ पहला फर्स्ट अर्थ स्टेशन कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, सैटेलाइट के साथ। तो ऐसी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब आपके जो बड़े भाई हैं वो तो असल में अमेरिका बैठे हुए हैं ना, तो वो तो पाकिस्तान से बहुत दूर हैं। तो अब ये सैटेलाइट क्या करेगा कि अमेरिका में आपके करीब जो सबसे करीबी स्टेशन होगा ना, ज़मीनी स्टेशन, उसके साथ अपना मैसेज क्या करेगा जो आपने भेजा होगा उसको कनेक्ट करेगा। तो ये हमारा सेकंड अर्थ स्टेशन है और वो सेकंड अर्थ स्टेशन भी असल में ये जो डिश नुमा आपको नज़र नहीं आ रही इसी तरह का ही होगा और इसके ज़रिए से फिर कम्युनिकेशन मुमकिन होती है। लेकिन आपके भाई तक आपका जो पैगाम पहुंचाया जाएगा उसमें एक चीज़ और भी होगी, वो ये होगी कि सैटेलाइट सबसे पहले जो आपने पैगाम भेजा होगा ना उस एम्पलीफाई करेगा, यानी कि सैटेलाइट एम्पलीफाइज
द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, यानी कि वो उसको एम्पलीफाई करेगा, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है ना सिग्नल का या स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देगा। यानी कि अगर आपने बहुत धीमी आवाज में बोला होगा ना तो ये उसकी जो आवाज है वो थोड़ी सी ऊंची कर देगा। अब क्यों ऊंची करेगा, वो इस वजह से क्योंकि सैटेलाइट और जो ज़मीनी स्टेशन है उसके बीच में तो फासला बहुत ज़्यादा है। तो ये मुमकिन है कि आपके पास जो आपने मैसेज या पैगाम भेजा होगा असल में उसकी जो सिग्नल की या मैसेज की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो सकती है, वो कम हो सकती है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए सैटेलाइट फिर इस सिग्नल को जो आपने भेजा होगा उसको पहले एम्पलीफाई करेगा, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड एक तरह से बढ़ा देगा, यानी कि उसको थोड़ा सा ऊंचा कर देगा। तो अब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जो सैटेलाइट है वो आपके भाई तक आपका पैगाम सेकंड अर्थ स्टेशन पर पहुंचाएगा उसको हम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जबकि डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द सेकंड अर्थ स्टेशन इज कम्युनिकेटिंग विद सैटेलाइट, यानी कि ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ जो सेकंड सैटेलाइट स्टेशन है सेकंड अर्थ स्टेशन है वो कम्युनिकेट कर पा रहा है किसके साथ, सैटेलाइट के साथ। इसका मतलब है एक सैटेलाइट मल्टीपल जो अर्थ स्टेशन है, जमीन पर जो स्टेशन मौजूद हैं जो डिश नुमा इस तरह की शक्ल के होंगे उनके साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट या कनेक्ट कर सकता है और एक स्टेशन का मैसेज दूसरे स्टेशन तक भी क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। तो यूं आप पाकिस्तान में बैठे अपने अमेरिका में भाई के बैठे के साथ क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन या मालूमात को क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये जो मालूमात की तब्दीली है एक दूसरे के साथ उसके अंदर असल में सेलफोन इस्तेमाल हो रहा है और जो सेलफोन्स हैं वो असल में सहारा लेते हैं, ये यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए। और वेव्स की खास बात क्या होती है कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये फिर यूं आपके पास तो फिर जिन वेव्स के जरिए असल में आप आपस में दोनों भाई कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उन वेव्स को हम रेडियो वेव्स कह रहे हैं और ये मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब चूंकि हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए जो हो रही है उसको समझ लिया, तो अब बात करते हैं कि सैटेलाइट के अपने खुद अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पहले ज़मीनी स्टेशन से दूसरे ज़मीनी स्टेशन तक मुमकिन हो पाती है या दूसरे से फिर तीसरे। जैसे आप एक ही टाइम पर व्हाट्सएप के ऊपर 4 से 5 लोगों के साथ बातचीत करते हैं। तो ये आपके पास एक सैटेलाइट्स है और इस सैटेलाइट के अंदर ये चीज़ ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या होते हैं, अब इनकी बात करते हैं। तो सैटेलाइट के अंदर ये जो हिस्सा है जो कि आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सोलर की प्लेटें नहीं होती वैसे ही, तो इनको हम कहते हैं असल में सोलर सेल्स। तो ये जो सोलर सेल्स हैं सैटेलाइट के अंदर असल में ये सैटेलाइट सिस्टम को पावर करते हैं, यानी कि उसको एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास सैटेलाइट फंक्शनिंग में रहती है, यानी कि काम करती रहती है और वो कम्युनिकेशन हो पाती है। सैटेलाइट के अंदर ये जो हिस्सा है जो कि कर्व शेप में आपको नजर आ रहा है असल में ये वाला, इनको हम एंटीनाज कहते हैं। और ये जो एंटीनाज हैं ये असल में वजह बनते हैं टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि एंटीनाज आर यूज्ड टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स, यानी कि सिग्नल्स को रिसीव भी करते हैं और भेजते भी हैं। जैसे कि पिछली मिसाल के अंदर आपके पास यहाँ पर ज़मीन से पहले एक सिग्नल जाता था, फिर ये सिग्नल एम्पलीफाई करता था सैटेलाइट और उसको वापस ज़मीन पर भेज देता था। उसके बाद आपके पास ये जो तीसरा हिस्सा है एक सैटेलाइट का, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर का बुनियादी काम ये होता है कि ये असल में जो आपने सिग्नल भेजा होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलाता है, थोड़ा सा अल्टर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग सिग्नल। और ये ज़रूरी है इस फ्रीक्वेंसी को, इनकमिंग जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलाना ताकि सेफ कम्युनिकेशन हो सके एक तो, दूसरा ये कि अगर ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसपोर्टर चेंज नहीं करेगा तो बातचीत के बीच में खलल पैदा हो सकता है। तो उस खलल को ख़त्म करने के लिए असल में एक तरह से ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सैटेलाइट का ये जो आपके पास हिस्सा नजर आ रहा है चौथा हिस्सा, इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स। इनका जो पहला काम होता है वो ये होता है कि ये जो एंटीनाज है ना ये जमीन की तरफ ही पॉइंट करें, कीप द एंटीनाज पॉइंटेड एट अर्थ, ये इनका पहला फंक्शन है। और जो दूसरा मकसद है ओरिएंटेशन एंड प्रोपल्शन सिस्टम का वो असल में है कि आपके पास कीप द सैटेलाइट इन द राइट ऑर्बिट, यानी कि
सैटेलाइट जिस गोल दायरे या गोल आपके पास पाथ में घूम रहा है वो उस पाथ को मेंटेन करे, उसके लिए जरूरी है। ऑल्दो ये गोल ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन आप यही समझिए भी। तो आज हमने कम्युनिकेशन वया सैटेलाइट पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि सैटेलाइट के जरिए से कम्युनिकेशन कैसे मुमकिन होती है और कैसे आप दूर बैठे एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं।